सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपके संविधान से पूछे गए प्रश्न, वो भी अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार जो लगा है वो लगा है कहाँ पे, आपका जो है मणिपुर में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के बारे में आप कुछ जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। काफ़ी ये जो है पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, आपको व्याख्या में दी गई है कि सबसे अधिक यानी कि 10 बार राष्ट्रपति शासन क्या हो चुका है, लग चुका है। जबकि सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में बात करें तो वो है आपके पंजाब। ठीक है, कौन है? पंजाब सबसे आगे है। और यहाँ अलग अलग मौके पर कुल 3510 दिन यानी कि लगभग 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा है। कितने साल? लगभग 10 साल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब। भाई पंजाब के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो पंजाब के गवर्नर की बात करें तो वो है आपकी बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के क्या है, पंजाब के जो है आपके गवर्नर है, जिसको राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? आपको पता है कि जो द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू थी, उनके खिलाफ कौन लड़े थे? ठीक है, उनके खिलाफ कौन लड़े थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उनके विपक्ष में जो थे वो थे आपके यशवंत सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पता है कि जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू एक जनजाति से बिलोंग करती है, संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं। और भारत के कितने राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए बोला जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, का उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था। और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए पार्टी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विजयी हुई। एनडीए का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेशनल और डेमोक्रेटिक और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, गठबंधन होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, और इसमें ध्यान ये भी रखना है कि जो अगर उपराष्ट्रपति पूछे ना तो ध्यान रखिएगा, तो उपराष्ट्रपति बोले तो जगदीप कौन है? धनखड़ है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया? यानी कि गर्भपात अधिकार में जो है उसने क्या किया है, क्या बदलाव किया है? तो देखिए इन्होंने जो किया है वो है आपका प्रतिबंध लगाया है। क्या लगाया भाई साहब? प्रतिबंध लगाया है। अब प्रतिबंध क्यों लगाया है इसके बारे में आपको यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे क्वेश्चन की बात करूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया? निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जल्द ही नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। आपको पता है जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है जिसको सीईओ बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, वो कौन सा है आपका? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपके बी परमेश्वरन अय्यर। कौन है? बी परमेश्वरन अय्यर, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी जो है परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत हैं और 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं किया है?
किसने जो है सम्मिलित नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, यानी शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ने हेतु निजी ट्यूटर प्रदान करना। ठीक है, निजी ट्यूटर क्या करना, प्रदान करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला देखिए, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है। देखिए दिया है, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं, तो ये हैं आपके, बात करें तो सऊदी अरब की। कहाँ पे, सऊदी अरब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला है कि 105वें संवैधानिक संशोधन में से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 105वां संवैधानिक संशोधन के बारे में आपको बात करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन पहला देखिए। ठीक है, ऑप्शन जो है आपको पहला देखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया गया है कि यह संशोधन कह रहा है कि यह संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित एवं उल्लेखित करने की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल पहला तो सही है। संशोधन राज्यों को सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी ACBC की एक पृथक राज्य सूची कायम करने की अनुमति देता है। बिल्कुल 105वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बात अपडेटेड है क्वेश्चन भाई साहब, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्या है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है। मैट्रिक्स के संबंध में कौन सा जो है आपका गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात किया जाए तो गुजरात छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उड़ीसा, गोवा कर्नाटक और चंडीगढ़ पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, और ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। इसमें देखकर आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका केवल सी, यानी कि बोले तो 3। कौन सा, गोवा और कर्नाटक, यही आपका राइट आंसर होगा। तो मात्र 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें, संविधान से रिलेटेड। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, और थोड़ा सा मदद कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।